आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मुश्किल घड़ी में भी अगर समझदारी से काम लिया जाए तो हर स्कंठ से बचा जा सकता है। आचार्य चाणक्य को अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र का जनक माना जाता है। उन्होंने अपने ज्ञान और नीतियों से इतिहास की धारा को ही बदल कर रख दिया। चाणक्य को न केवल राजनीति बल्कि समाज के हर विषय का भी गहन ज्ञान और अंतर्दृष्टि थी। उन्होंने जीवन जीने के भी कई पहलुओं के बारे में बताया है। उनके अनुसार लोगों का मान सम्मान ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। जीवन में सम्मान बहुत परिश्रम करने के बाद मिलता है। इंसान का जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। अगर उनकी जिंदगी में दुख के बादल हैं तो खुशियों की बारिश भी जरूर होती है। आचार्य चाणक्य की नीतियां हमें बुरे वक्त में संभालती हैं, साथ ही अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाने का काम करती हैं। उसकी नीतियां बताती हैं कि किस हालात में कैसा बर्ताव करना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने इस पर विस्तार से अपने विचार साझा किए हैं। वे बताते हैं कि मुश्किल घड़ी में भी अगर समझदारी से काम लिया जाए तो हर स्कंठ से बचा जा सकता है। आचार्य चाणक्य ने मुसीबत से निकलने के लिए सांप की तरह व्यवहार करने की बात कही है। तो चलिए जानते हैं कि आचार्य चाणक्य ने सांप की तरह बर्ताव करने की बात क्यों कही है। आचार्य चाणक्य ने अपने कथन में कहा है कि सांप के अंदर से जहर निकाल भी दिया जाए तब भी वो फुफकारना नहीं छोड़ता। उसके इस बर्ताव की वजह से दुश्मन हमला करने से पहले 2 बार सोचता है। उसी प्रकार व्यक्ति जब कमजोर हो तब भी उसे अपने इस हालत का दूसरों के सामने प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। दूसरों के सामने मजबूती से पेश आएंगे तो आपके दुश्मन आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जब इंसान को परेशानियां घेर लेती हैं तब वह अपने दिल की बात दूसरों से कह देता है, क्योंकि उस वक्त वह खुद से लड़ रहा होता है और अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पाता। इस वजह से वह उन्हें दूसरों से साझा कर लेता है। कई लोग आपके इन्हीं हालातों का फायदा उठाते हैं। इसलिए ऐसी परिस्थिति में ध्यान रखें कि आप अपने मन की बात केवल अपने सच्चे मित्र से ही शेयर करें, जो आपके हर दुख सुख में आपका साथ देता हो, इसके साथ ही जो आपको मोटिवेट करता हो। आचार्य चाणक्य के अनुसार एक सफल इंसान को कभी अपनी कमजोरी किसी से साझा नहीं करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि बार बार अपने कमजोर होने का जिक्र करने पर दूसरे आपका फायदा उठा सकते हैं। जिंदगी में खुश रहना है तो दूसरों की ये 3 चीजें कभी मत देखना, वरना जीवन भर दुखी रहोगे। दोस्तों, जिंदगी में अगर कभी रोना नहीं चाहते हो तो ये 3 चीजें कभी दूसरों की मत देखना। दोस्तों, एक नगर में एक लक्ष्यराज नाम का एक राजा रहता था। वो राजा बड़ा ही धर्मात्मा था। उस राजा की 2 रानियां थीं। एक का नाम मैनावती और दूसरी का नाम पद्मावती था। राजा लक्ष्यराज की दोनों रानियां बहुत सुंदर थीं। राजा अपनी दोनों रानियों से बहुत प्रेम करता था। एक दिन की बात, राजा अपनी रानी के साथ महल में बैठकर बातचीत कर रहे थे। उस बातचीत के दौरान रानी मैनावती अपने राजा लक्ष्यराज से कहती है कि हे महाराज, आज मैंने एक बहुत गलत सपना देखा है। वास्तव में उस सपने को देखकर मैं विचलित हो गई। तब राजा पूछते हैं, कहो रानी, तुमने ऐसा क्या सपना देखा है जिससे तुम्हारा मन आज बहुत विचलित हो गया? दोस्तों, तब रानी अपने सपने की बात राजा लक्ष्यराज को बताती है और कहती है कि हे महाराज, ध्यान से सुनो। मैंने सपने में देखा कि एक नदी बह रही थी और उस नदी पर एक प्यासी गाय पानी पीने के लिए आती है, और वो गाय इतनी प्यासी थी कि पानी पीते पीते वो पूरी नदी का जल पी जाती है। ये देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। हे महाराज, जब मैंने उस स्वप्न का अर्थ लगाया तो मुझे ऐसा लगा कि आप पर महाराज केतु का प्रभाव है। कोई अनहोनी ना हो जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है। राजा अपनी रानी को बेचैन देखकर समझाते हैं, हे रानी, तुम्हें भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सपने कभी सच नहीं होते। सपने तो मिथ्या हुआ करते हैं। तुम परेशान मत हो। ये जरूरी नहीं कि हर एक सपना सच हो जाए। दोस्तों, अपनी रानी को धैर्य बंधाने के बाद राजा लक्ष्यराज अपने दरबार में आ जाते हैं। उन्हीं दिनों की बात है। राजा के राज्य में कुछ चोरों का बोलबाला अधिक था। आए दिन किसी न किसी के घर से चोर धन चुरा ले जाते थे। राजा के सिपाही चोरों को पकड़ने में नाकाम हो रहे तो राजा अपने दरबार में बैठे बैठे सोचते हैं, प्रजा की और प्रजा के धन की रक्षा करना राजा का परम कर्तव्य है। विद्वान लोग कहते हैं, प्रजा की रक्षा ना करने वाले राजा को
तपस्या न करने वाले ब्राह्मण को, दान न करने वाले धनवान को देवता नष्ट कर देते हैं और अंत में उन्हें नरक में डाल देते हैं। अपने दरबार में बैठे बैठे राजा लक्षराज सोचने लगे कि आज मुझे अपनी प्रजा की रक्षा के लिए स्वयं पहरा देना चाहिए। दोस्तों, जिस प्रजा को ऐसा राजा मिल जाए उस राजा के तो धन्य भाग समझना चाहिए। जब राजा लक्षराज को प्रजा की तरफ से कुछ लूटपाट की शिकायतें मिली तो राजा ने विचार किया कि मेरे राज्य में यदि उत्पाती शक्तियां बढ़ गई हैं तो समस्या खड़ी हो जाएगी। यही सोचकर राजा लक्षराज उस रात पहरा देने के लिए तैयार हुए। जैसे ही रात का वक्त होता है, राजा ने अपना राजसी वेशभूषा त्यागी और एक साधारण आम नागरिक का भेष बनाकर घोड़े पर बैठकर चल दिए और अपने नगर का पहरा देने के लिए नगर में घूमने लगे। साधारण वेशभूषा में राजा अपने नगर में पहरा देने लगा। रात में राजा की मुलाकात एक चोर से हो जाती है। राजा लक्षराज से उस चोर ने पूछा कि रात्रि में घूमने वाले भाई तुम कौन हो? तो राजा कहने लगा, साहब मैं एक चोर हूं और चोरी के उद्देश्य से नगर में घूम रहा हूं। राजा का जवाब सुनकर चोर ने कहा, भाई तुम चोर हो? राजा ने कहा, हां। उसके बाद राजा ने पूछा कि आप कौन हैं और रात्रि के समय क्यों घूम रहे हैं? तब वो चोर कहता है, भाई जब आपने बता दिया है तो मैं भी बता ही देता हूं, मैं भी एक चोर हूं और चोरी करने के उद्देश्य से मैं भी नगर में घूम रहा हूं। दोस्तों, इस प्रकार जब दोनों ने अपने आप को चोर बताया तब दोनों बड़े खुश होते हैं कि लगता है भाई हमारा तुम्हारा दोनों का एक ही लक्ष्य है। दोस्तों, वो कहावत तो सुनी होगी, चोर चोर मौसेरे भाई। इस प्रकार वे दोनों साथ साथ घूमने लगे। घूमते घूमते एक जगह बहुत सा खजाना दिखाई देता है तो राजा लक्षराज ने कहा, भाई यहां बहुत सारा धन दिखाई दे रहा है, तुम जाओ और जाकर उसे चुरा लाओ। तब राजा की बात सुनकर चोर कहता है, भाई धन तो मैं चुरा लेता हूं, पर मैं एक सत्यवादी चोर हूं। मैं इस तरह के धन में हाथ नहीं डालता क्योंकि मैं ऐसा वैसा चोर नहीं हूं, मैं एक सत्यवादी चोर हूं। चोर का उत्तर सुनकर राजा लक्षराज बड़े हैरान होते हैं। कहने लगे, सत्यवादी चोर? मैं कुछ समझा नहीं। चोर तो मैंने सुना है, पर सत्यवादी चोर मैं पहली बार सुन रहा हूं। चोर ने कहा, मित्र मैं चोरी तो करता हूं, पर केवल 4 आने की चोरी करता हूं। 4 आने से ज्यादा कीमती वस्तु मैं चोरी नहीं करता हूं। मुझे घूमते घूमते काफी समय इसीलिए तो हो गया कि मुझे 4 आने की वस्तु दिखाई नहीं दी, इसलिए मैं अभी तक शहर में घूम रहा हूं। तो राजा लक्षराज कहने लगे, तब तो तुम मुझ जैसे ही हो। मैं भी एक सत्यवादी चोर हूं और मैं भी 4 आने से ज्यादा की वस्तु की चोरी नहीं करता हूं, इसलिए मुझे घूमना पड़ रहा है। तो चोर राजा लक्षराज से कहता है कि तब तो हम दोनों साथ साथ चोरी करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोनों 4-4 आने की वस्तु की चोरी कर लेंगे और चले आएंगे। इस प्रकार वे दोनों चोरी करने के लिए चल पड़े। चलते चलते रास्ते में एक किसान का घर आया। वो किसान बहुत ही पैसे वाला था। राजा लक्षराज ने उस चोर से कहा, भाई आप किसान के घर के अंदर चले जाइए और 4-4 आने की 2 वस्तुएं ले आना। मैं दरवाजे पर खड़ा होकर तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा करता हूं और राजा के सैनिकों को देखता रहूंगा। अगर कोई बात मालूम पड़ती है तो मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। इस प्रकार राजा लक्षराज के कहने पर वो सत्यवादी चोर किसान के घर के अंदर चला जाता है और राजा लक्षराज उस घर के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। चोर जब चोरी करने के उद्देश्य से घर के अंदर चला गया तो वो देखता है कि उस घर के अंदर चारों तरफ एक से एक कीमती सोने चांदी की चीजें पड़ी हुई थीं। उन कीमती वस्तुओं में उसे कोई 4 आने की वस्तु नजर नहीं आ रही थी जिसे वो चुरा लेता। किसान के घर में 4 आने की कीमत से ज्यादा की कोई चीज नहीं मिली। दोस्तों, इस प्रकार से वो चोर किसान के घर के अंदर माल तलाश कर रहा था। उधर राजा लक्षराज घर के बाहर खड़े थे। माल खोजते खोजते चोर को जब कोई को 4 आने की वस्तु नहीं मिली तो चोर किसान के कक्ष में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि किसान अपनी पत्नी के साथ सो रहा है। दोस्तों, किसान की नई नई शादी हुई थी, इसीलिए उसकी पत्नी नवविवाहित थी। वे दोनों पति पत्नी सो रहे थे। उस चोर ने वहां गौर किया तो देखा कि किसान की पत्नी जो थी उसके हाथों में 4-4 आने की 2 अंगूठियां हैं। तो चोर का ध्यान उन अंगूठियों पर चला जाता है। चोर ने विचार किया कि इस समय किसान की पत्नी सो रही है, क्यों ना मैं इसकी ये दोनों अंगूठी इसके हाथ से निकाल लेता हूं। 4 आने की है
एक अंगूठी मैं ले लूंगा और एक 4 आने की अंगूठी उस चोर को दे दूंगा जो बाहर खड़ा है। यही सोचकर उस चोर ने किसान पत्नी के हाथों से एक अंगूठी को तो उतार लिया। चोर ने जब एक अंगूठी उतार ली तो फिर वो दूसरी अंगूठी उतारने लगा। लेकिन चोर जब पत्नी के हाथ से दूसरी अंगूठी निकाल रहा था तो उसी समय किसान की पत्नी जाग जाती है और अपने पास एक व्यक्ति को देखकर चौंक कर बोली, कौन हो तुम और यहां कैसे आए? चोर ने कहा, क्षमा करना, मैं एक चोर हूं। चोर का नाम सुनते ही किसान की पत्नी डर गई। डर कर वो कहने लगी, अगर तू चोर है और चोरी करने की मंशा से मेरे घर में घुसा है तो मेरे महल में सामान की और माल की कोई कमी नहीं है, चारों तरफ पैसा ही पैसा है। फिर तू मेरे पलंग पर कैसे आया? तो चोर कहता है कि देखो किसान की पत्नी, मैं एक चोर हूं और मैं ऐसा वैसा चोर नहीं हूं, मैं एक सत्यवादी चोर हूं। चोर की बात सुनकर किसान की पत्नी बोली, सत्यवादी चोर कैसा होता है? तब चोर कहता है, देखो देवी जी, मैं चोरी तो करता हूं पर केवल 4 आने की चोरी करता हूं। 4 आने से ऊपर की कीमती वस्तुओं को मैं छूता तक नहीं और मुझे तुम्हारे महल में 4 आने की कोई वस्तु नहीं मिली। जब 4 आने की वस्तु नहीं मिली तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस किसान की पत्नी के हाथों से ये जो 2 अंगूठियां हैं उन्हीं को उतार लेता हूं। मुझे लगा कि आपके हाथों में 4 आने की 2 अंगूठियां हैं। मैंने एक अंगूठी तो उतार ली और दूसरी उतार रहा था। तब तक आप जाग गई। चोर का जवाब सुनकर किसान की पत्नी उससे बहुत प्रभावित होती है। किसान की पत्नी कहने लगी, हे चोर, मुझे एक बात बताओ, तुम कह रहे हो कि मैं 4 आने से अधिक की चोरी नहीं करता हूं, पर तुम तो अकेले हो, लेकिन अंगूठियां आपने 2 उतारी हैं। तब चोर कहता है कि मेरा एक साथी बाहर खड़ा हुआ है, एक अंगूठी मैंने उसके लिए उतारी है। दोस्तों, चोर की इन बातों ने किसान की पत्नी का मन मोह लिया। अब तो किसान की पत्नी उस चोर पर आसक्त हो जाती है। उसका पति गहरी नींद में सो रहा था और वो रात के समय उस चोर पर आसक्त हो गई। दोस्तों, पत्नी किसान की थी, लेकिन चोर पर उसका दिल आ गया। सोचती है कि ऐसा चोर मैंने कहीं नहीं देखा, जो चोरी भी सत्यता के साथ करता है। किसान की पत्नी उसकी इसी आदत के कारण उस पर मोहित हो गई। किसान की पत्नी उस चोर से कहती है, हे चोर, मैं तेरे ऐसे स्वभाव पर मेरा मन आ गया है। मैं दिलो जान से तुझे चाहने लगी हूं। तू मुझे अपने साथ ले चल, वरना मैं जीवित नहीं रहूंगी। ये देखकर चोर भी बड़ा हैरान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। मैं एक चोर हूं और 4 आने की चोरी करता हूं। मैं किसी की स्त्री को कैसे ले जा सकता हूं, और अगर नहीं ले जाता हूं तो ये मर जाएगी, तो फिर मुझे पाप लगेगा। दोस्तों, अब तो चोर बड़ी दुविधा में पड़ गया। फिर कुछ सोच विचार कर कहने लगा, देवी, मेरा एक साथी बाहर खड़ा है, मैं आपको ले चलूं। उससे पहले मैं उससे पूछकर आता हूं, अगर वो कह देगा तो मैं तुम्हें ले चलूंगा। दोस्तों, चोर की बात सुनकर किसान की पत्नी कहती है, ठीक है, तुम बाहर जाओ और तुम अपने साथी से पूछ कर आना। दोस्तों, अब तो वो चोर किसान पत्नी को वचन देकर बाहर खड़े राजा लक्ष्यराज के पास जाता है। उसे नहीं पता था कि बाहर जो खड़ा है वो यहाँ का राजा है। वो एक आम नागरिक की वेशभूषा में थे, इसलिए चोर भी उनको कोई चोर ही समझ रहा था। चोर ने राजा लक्ष्यराज से बाहर आकर कहा कि मित्र, 4 आने की 2 अंगूठियां तो मुझे मिल गई, लेकिन अब मैं बहुत बड़ी दुविधा में फंस गया हूं, इसलिए आपसे पूछने आया हूं कि मैं क्या करूं। राजा ने पूछा, कैसी दुविधा में फंस गए हो? तब चोर अंदर की पूरी बात बताता है। कहता है, मित्र, जब मैं चोरी करने के घर के अंदर गया तो मुझे 4 आने की कोई वस्तु नजर नहीं आई। मैंने देखा कि किसान की पत्नी के हाथों में 4 आने की अंगूठी है और वो उस समय अपने पति के साथ सो रही थी। मैंने उसकी उंगलियों से वो अंगूठी उतारी चाही। एक अंगूठी तो मैंने उतार ली, दूसरी अंगूठी जैसे ही मैं उतारने जा रहा था, इतने में किसान की पत्नी जाग गई। चोर की इतनी बात सुनते ही राजा लक्ष्यराज कहने लगे, तब तो हमें यहां से भाग चलना चाहिए। चोर कहने लगा, नहीं भाई, हमें यहां से भागना नहीं है, आगे सुनो। फिर क्या हुआ? किसान की पत्नी ने मुझसे कहा कि तुम कौन हो, तो मैंने कह दिया कि मैं एक सत्यवादी चोर हूं और 4 आने की चोरी करता हूं। मेरी इस बात से वो मुझसे बहुत प्रभावित हुई। वो मुझ पर आसक्त हो गई और वो मेरे साथ चलने को मचल रही है। वो कह रही है, अगर तुम मुझे लेकर नहीं गए तो मैं मर जाऊंगी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, उसे लेकर आऊं या नहीं। यही पूछने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। चोर की बात सुनकर लक्ष्यराज कहने लगा,
देखो भाई, तुम ऐसा करो, अगर वो स्त्री तुम्हारे साथ चलना चाहती है तो तुम उससे एक बात कहना। उसका पति तो वहां सो ही रहा है, तो तुम उससे कहना कि यदि वो अपने पति का सिर अपने हाथों से काट दे तो हम उसे ले चलेंगे, अन्यथा तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि तुम्हारा पति बहुत पैसे वाला है और जब उसे पता चलेगा कि मैं उसकी स्त्री को लेकर चला गया हूं तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। राजा लक्ष्यराज ने कहा, यदि वो अपने पति का सिर काट देती है तो तुम्हें ध्यान रखना है, फिर तुम्हें वहां रुकना नहीं है, तुम तुरंत महल से बाहर आ जाना, फिर हम दोनों भाग चलेंगे। दोस्तों, अब तो राजा की बात सुनकर चोर महल के अंदर चला जाता है। तो चोर जब अंदर चला गया और किसान की पत्नी से कहने लगा कि देवी देखो, तुम मेरे साथ चलने को कह रही हो, मैं तुम्हें अपने साथ एक शर्त पर ले जा सकता हूं। तुम्हारा पति बहुत पैसे वाला है, जब उसको पता चलेगा तो वो ना तो मुझे छोड़ेगा और ना तुम्हें, इसलिए हे देवी, आपको अपने हाथों से अपने पति का सिर काटना होगा। अगर तुम इसका सिर काट देती हो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। दोस्तों, चोर की बात सुनकर वो स्त्री अपने पति को मारने के लिए राजी हो जाती है। दोस्तों, दूसरे पुरुषों के साथ रमण करने वाली स्त्री अपने कुल का विनाश भी देख सकती है, समाज की निंदा भी सुन सकती है, बंधन में भी पड़ सकती है और मरने मारने की बात आ जाए तो उसमें भी पीछे नहीं हटती। चोर के कहने पर उस स्त्री ने हाथ में तलवार लेकर सोते हुए अपने पति की गर्दन पर जोर से वार कर दिया और एक ही वार से पति की गर्दन धड़ से अलग होकर गिर गई। और जैसे ही उस चोर को पता चला कि उसने अपने पति को मार दिया है तो चोर वहां से भाग खड़ा हुआ। बाहर आकर के लक्ष्यराज ने पूछा, क्या हुआ मित्र, क्या उस स्त्री ने अपने पति का सिर काट दिया? चोर ने जवाब दिया, हां, उसने अपने पति का सिर काट दिया है, इसीलिए मैं वहां से भाग आया। तब लक्ष्यराज कहते हैं, मित्र, अब तुम यहां से भाग जाओ, वरना राजा के सिपाहियों को पता चल गया तो वो स्त्री ये नहीं कहेगी कि उसने अपना पति स्वयं मारा है, वो कहेगी कि उसके पति को आपने मारा है। इसलिए यहां से भाग जाओ, नहीं तो पकड़े जाओगे और तुम पकड़े गए तो राजा निश्चित तुम्हें मृत्यु दंड देगा। मेरी तो कोई नहीं, मैं तो यहीं का रहने वाला चोर हूं और किसान की स्त्री ने मुझे देखा भी नहीं है। दोस्तों, इस प्रकार वे दोनों वहां से भाग जाते हैं। राजा लक्ष्यराज तो इधर अपने महल में आकर सो जाते हैं। इधर जब उस किसान पत्नी ने देखा कि वो चोर भाग गया है, उसने मेरे पति को भी मरवा दिया और मुझे भी साथ नहीं ले गया, मुझे मूर्ख बना गया। अब तो राजा के सिपाहियों से बचने के लिए किसान की स्त्री ने सोने चांदी से भरे हुए 2 संदूकों को निकाला और उनसे सोने चांदी, पैसे, जेवर फैलाकर घर में डाल दिए और संदूकों को खुला छोड़ दिया। उसके बाद वो रोने चिल्लाने लगी, हल्ला मचाने लगी कि चोर आ गए, चोर आ गए, मेरे पति को मार डाला। दोस्तों, जब पड़ोसी आने लगे तो उसने कहा कि चोर मेरे पति को मार कर चले गए। जब उसके पड़ोसियों ने देखा कि किसान का सिर कटा पड़ा है, पूरे कमरे में रक्त फैला पड़ा था और सोने चांदी के 2 बक्से खुले पड़े थे, तो उन्होंने यही समझा कि जरूर इसके पति को चोरों ने मारा है। धीरे धीरे वहां काफी लोग जमा हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद यह सूचना महाराज के पास पहुंचती है कि महाराज, आपके राज्य में चोरी हो रही है और उस किसान को चोरों ने मार दिया है। तो महाराज कहने लगे कि हम बहुत जल्दी चोरों को पकड़ लेंगे, आप चिंता ना करें, आप सब लोग मिलकर किसान के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। अब तो उसके पड़ोस वाले मिलकर किसान के अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगते हैं। दोस्तों, किसान की पत्नी अभी नवविवाहिता थी, उसकी कोई संतान नहीं हुई थी। अब तो वो किसान पत्नी जिद करने लगी कि मैं अपने पति के साथ में सती होना चाहती हूं। जब उसके अड़ोस पड़ोस के लोगों ने सुनी कि किसान की पत्नी सती होना चाहती है, तो वे सब कहने लगे कि इसकी अनुमति तो महाराज से लेनी पड़ेगी। तो कुछ लोग राजा के पास आए और राजा से कहने लगे, हे महाराज, जिस किसान को चोरों ने मारा था उसकी पत्नी पतिव्रता है और वो अपने पति के साथ सती होना चाहती है। तो राजा लक्ष्यराज कहते हैं, ठीक है, उसे सती होने दिया जाए, चलो मैं भी वही पहुंच रहा हूं। दोस्तों, अब तो किसान की जो पत्नी थी उसका सती जागृत हो गया। उसने अपने पति को मारा जरूर था, लेकिन वो अपने पति में अनुराग भी रखती थी। दोस्तों, पहले जो स्त्रियां सती होना चाहती थीं, उनकी एक परीक्षा होती थी, तभी उसे सती होने का अधिकार मिलता था।
सती होने वाली स्त्री के हाथ में गाय का गोबर दिया जाता था और उस गाय के गोबर को उछालकर जमीन पर छुड़वाया जाता था, और यदि पृथ्वी में गिरते ही वो गोबर नारियल बन जाता तब तो वो सती होने के योग्य कहलाती। फिर उसे सब लोग सती कर दिया करते थे, अन्यथा उसे सती नहीं कराते थे। अब तो किसान की पत्नी को गाय का गोबर हाथ में देते हैं और वो उस गोबर को उछालती है तो उसी समय उस गोबर का नारियल बन जाता है। तो सभी लोग कहने लगे कि इसको सती करा दिया जाए, इसकी योग्यता सती होने के लायक है, ये पतिव्रता है। दोस्तों, इसके बाद किसान की पत्नी अपने पति के साथ सती होने के लिए पूरी तैयारी करने लगती है। 16 श्रृंगार करके, सब तैयारी पूरी करके अपने पति के साथ सती होने के लिए उसकी चिता पर बैठ जाती है। शमशान घाट में किसान की चिता बना दी गई और उस चिता पर किसान को लिटा दिया गया और उसी पर उसकी पत्नी भी बैठ जाती है। उसके बाद उसी समय पर महाराज लक्ष्यराज आते हैं। दोस्तों, महाराज लक्ष्यराज ने देखा कि ये वही किसान की पत्नी है जिसने स्वयं अपने हाथों से अपने पति को मारा है और वो अब सती होना चाहती है। ये कैसे हो सकता है? पति की हत्यारी स्त्री पतिव्रता कैसे हो गई? महाराज लक्ष्यराज उस स्त्री से कहने लगे कि हे किसान की पत्नी, तुम ये क्या करने जा रही हो? किसान की पत्नी कहा, हे महाराज, मैं सती होना चाहती हूँ, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। ये सुनकर राजा ने हंसते हुए किसान की पत्नी से धीरे से कहा, धन्य है नारी, तुझे समझना बड़ा मुश्किल है। नारी द्वारा अच्छी तरह से रचाए गए दंभ का पार ब्रह्मा भी नहीं पा सकते। राजा लक्ष्यराज ने किसान की स्त्री को सुनाते हुए कहा, त्रिया चरित्र जाने ना पाई, कसम मार के सती कहाई। महाराज लक्ष्यराज बोले, हे किसान पत्नी, तुमने तो स्वयं अपने हाथों से अपने पति को मारा है और फिर भी सती होना चाहती हो। राजा लक्ष्यराज की ये बात सुनते ही वो समझ गई, इसका मतलब राजा साहब मेरे उस भेद के बारे में जानते हैं। लेकिन फिर भी उस सती का सतीत जागृत हो चुका था, इसलिए उसने सूर्य का मंत्र का जाप किया और अपनी चिता में आग लगा ली। ये देखकर राजा लक्ष्यराज भी बड़े हैरान थे। राजा लक्ष्यराज ने देखा कि ये तो वास्तव में ही सती हो रही है, इसे तो मैं भी नहीं रोक सकता। थोड़ी देर में उस चिता में चारों तरफ से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और वो भी मंत्र से। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। इधर वो स्त्री समझ गई थी कि रात को जो चोर आया था, जो दूसरा चोर बाहर खड़ा था, वो कोई और नहीं स्वयं राजा लक्ष्यराज थे। अब तो उस स्त्री ने राजा लक्ष्यराज से कहा, हे राजा, मेरी बात ध्यान से सुनो। राजा बाजा बजन दे, मुझको तू ना छेव, मेरी तुझको क्या पड़ी, तू तो अपनी देख। वो स्त्री कहने लगी, हे राजा, तू ये बात कहकर मुझे क्या चोट पहुंचा रहा है? तू मुझे मत देख, मैं तो सती हो रही हूं, तू अपनी देख, तुझ पर भी बहुत बड़ी विपत्ति आ रही है। तूने जो मेरे साथ किया है, इसका फल तुझे मिलने वाला है। मैं तो उस चोर के साथ जाने वाली थी पर नहीं गई, लेकिन तेरी प्रिय रानी मैनावती तुझको धोखा देकर एक झिन्न के साथ रंगरेलियां मनाती है। वो रोजाना रात्रि में उठकर एक झिन्न के पास जाती है और वो जिन रात के 12 बजे उसे तेरे महल से निकाल कर ले जाता है और वो उसके साथ बड़े आराम से रहती है। दोस्तों, ये सुनते ही राजा का चेहरा फीका पड़ जाता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राजा लक्ष्यराज कहने लगे कि इसका पता कैसे चलेगा कि मेरी स्त्री जिनसे मिलने जाती है? तब वो स्त्री बताती है, हे राजन, अगर तू अपनी स्त्री को रंगे हाथों पकड़ना चाहता है तो तू एक काम कर, तू अपने हाथ में एक मशाल ले ले और नाई का भैंस बना ले और हजामत बनाने के सारे औजार अपने पास रख ले, बहुत काम आएंगे। और अपने नगर की पूर्व दिशा में चले जाना। तुम्हारे नगर के पूर्व दिशा में एक तालाब है। राजन, जो नाई का सामान होता है हजामत बनाने का वाला काटने का, वो सामान अपने पास रख लो। तू उस तालाब पर पहुंच जाना और वहां जाकर रोने लग जाना। तुम्हारी आवाज सुनकर जब वो जिन तेरे पास आएगा तो तू उसे कहना कि मैं तुम्हारा नाई हूं और तुम्हारे बाल काटने आया हूं। उसके बाद जब वो तुम्हें महल के अंदर ले जाए तो तुम वहां का सारा नजारा अपनी आंखों से देख लेना। दोस्तों, अब तो राजा लक्ष्यराज के पैरों तलों से जमीन खिसक गई। राजा लक्ष्यराज उस किसान पत्नी को सती कराने के बाद वापस अपने दरबार में आ जाता है और राजा लक्ष्यराज के दिमाग में वही बात गूंजने लगती है कि मेरी रानी मैनावती जिन्न के साथ रहती है। तो दोस्तों,
राजा लक्ष्यराज मन में विचार करने लगे कि आज मुझे देखना चाहिए कि वास्तविक बात क्या है। तो राजा लक्ष्यराज ने अपना भेष बदला और भेष बदलकर नाई का भेष धारण किया और जो बाल काटने के औजार थे वो सब एक कपड़े में बांध लिए और हाथ में मशाल ली। और जब रात्रि का कुछ समय बीता तो राजा हाथ में मशाल लेकर नगर के पूर्व दिशा की ओर चल देता है और चलते चलते उसी तालाब पर पहुंच जाता है जिस तालाब के पास वो जिन्न रहता था। राजा लक्ष्यराज उस तालाब के पीछे बैठकर रोने लगे। उधर उस जिन्न ने देखा उस तालाब के पीछे कोई व्यक्ति रो रहा है, तो वो जिन्न अपने महल से निकलकर बाहर आता है और कहने लगा कि तुम कौन हो और यहां बैठकर क्यों रो रहे हो। राजा लक्ष्यराज ने जवाब दिया, मैं एक नाई हूं और आपके बाल काटने आया हूं, पर मैं रो इस बात से रहा हूं कि इस समय मुझे रात्रि हो गई है। मार्ग में कोई वारदात मेरे साथ ना हो जाए, कोई मुझे मार ना डाले, इसीलिए मैं यहां रो रहा हूं। मैं आपका पुश्तैनी नाई हूं। मेरे दादा परदादा सब आपके बाप दादाओं के बाल काटते आते थे। मैंने सुना कि आपकी दाढ़ी मूंछ बहुत बड़ी हो गई है, तो मैं भी आपकी हजामत बनाने के लिए चला आया। दोस्तों, उस जिन्न ने जब ये देखा कि ये नाई हमारा पुश्तैनी नाई है, तो उस नाई को अपने महल में बुलाकर ले जाता है। महल में पहुंचने पर राजा लक्ष्यराज ने देखा कि उसकी रानी मेनावती महल के अंदर जिन्न के कमरे में बैठी है। ये देखकर राजा लक्ष्यराज की क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपनी रानी को जब एक जिन्न की बाहों में देखा तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो समझ गया था कि वो सती ठीक कह रही थी कि मेरी स्त्री बदचलन है। राजा सोचने लगा कि किसी ने सच कहा है कि मनुष्य को कभी दूसरे की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। हो सकता है जिस बात को लेकर तुम दूसरे की हंसी उड़ाते हो वही तुम्हारे साथ भी हो जाए। दूसरे के साथ बुरा भी नहीं करना चाहिए। जब आप किसी के साथ बुरा करते हो तो कोई आपके साथ भी बुरा कर सकता है। दूसरे के दोष भी नहीं देखना चाहिए। जब मनुष्य दूसरों के दोष देखकर चलता है, उस पर हंसता है, तो याद रखना कोई आप पर भी हंसता होगा। दूसरी बात, दूसरों के दोष नहीं देखना चाहिए। अगर देखना है तो दूसरों की अच्छाइयों को देखो। इससे हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जो लोग दूसरों के दोष देखते रहते हैं उनमें उसी तरह के भावना पैदा हो जाते हैं। तीसरी बात, हमें कभी दूसरे की स्त्री, दूसरे की बहन बेटी को कभी बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए। जो लोग दूसरों की बहन बेटी को बुरी नजर से देखते हैं, उनकी बहन बेटी को कोई और बुरी नजर से देखता है। ये तो बदला है, जैसा करोगे वैसा आगे आ जाएगा। कहते हैं दूसरे के धन का हरण, दूसरे की स्त्री का संवर्ग और अपने तैसी जनों का परित्याग, ये तीनों ही दोष नाश करने वाले होते हैं। जो मनुष्य इनसे बच गया उसने इस जीवन को सुरक्षित कर लिया। दोस्तों, लक्ष्यराज ने उस जिन्न से कहा, साहब, पहले मैं आपकी हजामत बना देता हूं, उसके बाद आप अपनी रानी के पास जाना। जिन्न को नहीं पता था कि वो राजा लक्ष्यराज ही है। अब तो वो राजा लक्ष्यराज के पास हजामत बनवाने के लिए बैठ जाता है। नाई बेन राजा लक्ष्यराज ने एक लंबा चौड़ा उस्तरा निकाला और उसी उस्तरे से जिन्न की गर्दन को काट दिया। जिन्न की मृत्यु हो गई। उसके बाद राजा लक्ष्यराज अपनी असली भेष में आ जाता है और जब उसकी रानी मेनावती उसे देखती है तो उसके चेहरा फीका पड़ जाता है। वो बार बार अपने पति से क्षमा मांगती है, लेकिन राजा लक्ष्यराज ने उसे मारा तो नहीं, पर उसे देश निकाला दे दिया। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें।